नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। आज बड़ी इलायची की बात जरूर करेंगे, लेकिन उन लोगों की बात करेंगे जो बड़ी इलायची से जो है एक्सेस जो है परेशान हो चुके हैं। मतलब कि यूँ समझ सकते हैं कि परेशान तो हैं ही, उन्होंने खुद ने जो है परेशानी मोल ले ली है। और दोस्त जो है कभी किसी पे कभी किसी पे कभी किसी पे जो दोस्त जो है कंटिन्यू जो है डाले जा रहे हैं। मतलब कि रियल में तो परेशान है, उसमें तो दो राय नहीं है, क्योंकि बड़ी इलायची जैसी जिस भाव में उनको चाहिए, मतलब जो भाव बाजार में होने चाहिए वो भाव उनको नहीं मिलने की वजह से जो है एक्सेस जो है परेशान वो हो रखे हैं। तो चलिए इसके ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगता हो वीडियो शेयर कर लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो अभी प्रेजेंट टाइम की कंडीशन की बात कर लेते हैं कि प्रेजेंट टाइम में कंडीशन क्या चल रही है। तो देखिए, प्रेजेंट टाइम की कंडीशन की बात करें तो नेपाल में किसी तरह का कोई काम नहीं है। मैंने पहले भी वीडियो में बोला था आपको, किसी तरह का भाव हो सकते हैं। भाव जैसे कि गिरने के मतलब नीचे के भाव भी बोल सकते हैं लोग और ऊपर के भाव भी बोल सकते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि किसानों का मन बहुत ऊपर का है। और माल जो है वो वैसे भी बेच नहीं रहे हैं, क्योंकि माल बेचने के लिए भी जगह चाहिए जिससे कि वो लोग वहाँ पहुँच सके माल बेचने के लिए। और नेपाली व्यापारियों की अगर बात करें तो वो बिल्कुल साइलेंट है, वो माल नहीं बेचना चाहते। कारण है कि भैया जब पीछे से माल आएगा नहीं तो उनको भी सोच समझ करके माल बेचना होगा, क्योंकि अभी समय बहुत बाकी है। तो इसलिए मतलब नेपाल की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल साइलेंट है, किसी तरह का कुछ नहीं है। और रही भाव की बात, जो मैंने बोला है कि भाव तो हो सकते हैं लेकिन माल बिल्कुल भी नहीं है, जीरो है, किसी तरह से कोई माल नहीं आ रहा है। आसाम की बात करें तो आसाम के अंदर पहले थोड़ा बहुत जो था वो था। अब जो है जितने भी व्यापारी हैं, कुछ किसान लोग हैं, उन लोगों ने वो होल्ड कर लिया है। वो भी अपने उचित समय आने पर, उचित भाव मिलने पर ही वो माल बेचेंगे। तो मतलब कि दोनों जगह की अगर बात करते हैं, नेपाल की और आसाम की, तो यहाँ से माल जो है बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर यहाँ से निकलेगा। अब सिक्किम की बात कर लेते हैं, क्योंकि सिक्किम के लिए भी आप लोगों को जानकारी चाहिए होती है। तो सिक्किम की भी बात करें तो सिक्किम नील के बराबर है। सिक्किम से कोई इतना माल नहीं आने वाला जिससे कि कोई किंतु और परंतु आपको दिखाई दे। और वेस्ट बंगाल की अगर बात करते हैं, जैसे कि दार्जिलिंग हो गया, कालिम्पोंग वगैरह हो गया, तो वहाँ की सिचुएशन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ। तो किसी तरह का वहाँ से भी माल, कोई एक्सेस माल नहीं आएगा, क्योंकि उनको तो अभी तक नई फसल लगाने के लिए सीड्स भी, मतलब पौधे भी नहीं मिले हैं दोबारा से लगाने के लिए। वो पौधे की खोज कर, मतलब जहाँ मिल सकते हैं, जितने मिल सकते हैं वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो उन पौधों को ही लगाएंगे, फिर पौधों के बाद में फिर पौधे लगाएंगे, तब जा करके, मतलब कि कालिम्पोंग एरिया, दार्जिलिंग एरिया की अगर बात करते हैं तो वहाँ भी मोटा मोटी नील है। इतना एक्सेस कोई माल नहीं है जिससे कि कोई किंतु और परंतु हो। अब सबसे बड़ी बात जो है, जो मैंने आपको बोला कि बहुत लोग जो है परेशान है, और बड़ी इलायची को लेकर के जो वो लोग जो हैं, कभी किसी को जो है उल्टे पुल्टे कमेंट जो है रेगुलर जो है बोलते रहते हैं, चाहे मेरे को बोले या किसी और को बोले। नो डाउट मेरे को भी बोलते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब उनकी परेशानी का कारण जो है वो सबसे बड़ा है। तो देखिए, ये कारण उनका नहीं है, ये फितरत होती है इंसान की। और जो कागजों में काम करते हैं, जो सट्टा खेलते हैं, उनकी तो एक ज़बरदस्त फितरत रहती है उन लोगों की। वो फितरत ये रहती है कि उनकी जो कैपेसिटी होती है वो होती है सिर्फ 100 रुपये की। मतलब कि वो जो माल खरीद सकते हैं वो 100 रुपये तक का मैक्सिमम माल खरीद सकते हैं, वही उनकी कैपेसिटी होती है। लेकिन उनकी आदत पड़ चुकी होती है कि कैपेसिटी है 100 की, माल खरीदेंगे 1000 का। तो मतलब देखिए, 900 रुपये का नुकसान तो उसने ऑलरेडी पहले ही कर लिया, क्योंकि उसकी कैपेसिटी जो थी वो सिर्फ 100 की थी और माल जो है उसने 1000 का खरीदा। तो पहली गलती उनकी वहीं से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उनको अगर किसी चीज़ में तेज़ी दिखाई देने लगती है तो उनको ऐसा लगता है कि बस तेज़ी ही तेज़ी है, इसमें स्थिरता या गिरावट या करेक्शन कभी आ ही नहीं सकता। और वो बिना सोचे समझे जो है किसी का भी, चाहे मान लीजिए कि मैं तेज़ी तेज़ी बोल रहा हूँ तो तेज़ी के साथ में करेक्शन भी रहता है हमेशा। मतलब प्लस और माइनस को ना देख करके, सिर्फ प्लस को देख करके वो आगे बढ़ना चालू हो जाते हैं। और उसके बाद में जो दोषारोपण जो है वो किसी और पे लगाना चालू कर देते हैं, चाहे किसी व्यापारी पे लगाए या फिर मेरे पे लगाए या फिर जिसने उनको माल दिलाया है उस पे लगाए, तो वो लगाना चालू कर देते हैं। तो देखिए, सबसे पहला नियम बिजनेस का यही होना चाहिए, चाहे कितनी भी तेजी हो या फिर ज़बरदस्त तेजी आगे आने वाली हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। माल उतना ही खरीदें जितनी आपकी खुद की कैपेसिटी है। फॉर एग्जांपल, मैं तो कहता हूँ आपकी 100 की अगर कैपेसिटी है तो 60 का ही माल खरीदें। तो कम से कम 40 आप प्लस के अंदर चल रहे हैं, तो मतलब किंतु परंतु हो तो आपको टेंशन नहीं होगी और किसी को आपको उल्टा उल्टा बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मुझे पता है कि जितने भी इस तरह के जो काम करने वाले, कमोडिटी के अंदर से काम करने वाले मैक्सिमम, और स्पेशली वो जो कागज़ों के अंदर काम करते हैं, उनका एक ही नियम होता है कि भैया ₹100 हैं, काम तो करेंगे भैया 1000 का।
तो देखिए जब इस तरीके से कोई भी करेगा तो निश्चित बात है, क्योंकि नुकसान तो वो ऑलरेडी पहले ही ले चुका है, तो वो आशा उसकी ये लेकर के लिया है कि आगे मुझे कमाई होगी, लेकिन एक्चुअल में वो पहले ही अपना नुकसान ऑलरेडी कर चुका है। क्योंकि उसकी कैपेसिटी 100 की थी, 1000 का माल लेगा तो 900 का नुकसान तो उसको ऑलरेडी पहले ही हो चुका है। क्योंकि फ़ायदे में वो तब रहता जब 100 में से सिर्फ 60 का माल खरीदता या 40 का खरीदता। अरे कोई बात नहीं, 90 का खरीदता तब भी कम से कम 10 जो है उसके पास रहते, जिससे कि उसको अगर किंतु परंतु भी उस माल के अंदर होती, उस कमोडिटी के अंदर होती, चाहे वो बड़ी इलायची हो या कोई दूसरी कमोडिटी, तो उसको इतनी टेंशन नहीं होती। इतनी ज़्यादा टेंशन होने की होती है। और देखिए मेरा काम होता है सिर्फ इन्फॉर्मेशन पहुंचाना और साथ में आपको ये बताना कि हाँ भी आगे तेज़ रहेगी या फिर नहीं रहेगी। मेरी इन्फॉर्मेशन से जो आप मोटा मोटी अंदाज़ा लगा लेते हैं, लेकिन उसके साथ में आपको अपने बाज़ार का भी अंदाज़ा लगाना ज़रूरी होता है। क्योंकि मैं ग्राउंड की रिपोर्ट देता हूँ, किसी बाज़ार की रिपोर्ट नहीं देता, चाहे वो नेपाल हो, आसाम हो, सिक्किम हो, दार्जिलिंग हो, कालिम्पोंग हो, कहीं पे भी हो। क्योंकि वो बाज़ार नहीं है, वो प्रोड्यूसर की जगह है। वहाँ से आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उससे आप अपना निर्णय ले सकते हैं कि भाई आगे आपको उसमें करना क्या है। लेकिन उससे पहले, माल खरीदने से पहले आपको अपनी बाज़ार की भी स्टडी करनी ज़रूरी होती है कि हाँ मेरा बाज़ार क्या बोलता है। और सबसे बड़ी बात तेज़ी है, डाउट नहीं है। तेज़ी के अंदर हमको माल कितना लेना चाहिए, जैसे मैंने आपको बोला कि भाई अगर 100 रुपये की कैपेसिटी है, बाज़ार आपका क्या बोलता है, तब भी कोई कितना भी बोले तब भी आपको उतना ही माल लेना चाहिए जितना आपकी कैपेसिटी के अंदर हो, आपके दायरे के अंदर हो। दायरे के बाहर अगर आप लेंगे तो निश्चित बात है आपकी मुसीबत जो है पक्की है, क्योंकि वो मुसीबत पहले से ही आप ले चुके हैं। उसके बाद में सिर्फ आपके पास एक ही चीज़ बचेगी कि आप लोगों को दोस्त देते रहें, जो मैंने बोला, चाहे मुझे दीजिए, व्यापारियों को दीजिए या फिर अपने दलालों को दीजिए। तो इससे अच्छा ये मुसीबत लेने से अच्छा है कम कमाइए, कम काम कीजिए, जिससे कि आपको किसी को भी दोष देने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि अगर आप कमोडिटी के अंदर काम करते हैं तो फ़ायदे के साथ में आपको नुकसान को भी साथ में लेकर के चलना ही पड़ेगा। अगर आप ये सोच के रखें कि नहीं भैया सिर्फ तेज़ी, सिर्फ तेज़ी, सिर्फ तेज़ी, तो आज तक इस धरती के ऊपर ऐसी कोई कमोडिटी नहीं बनी जो सिर्फ तेज़ी के अंदर चले। सोने जैसे आइटम भी जो है धड़ाम करके नीचे गिरते हैं, धड़ाम करके ऊपर की साइड भागते हैं। तो मतलब कि तेज़ी और मंदी दोनों को साथ में लेकर चलना ही होगा। और तेज़ी मंदी को अगर आप साथ में लेकर के चलते हैं तो आपको अपनी कैपेसिटी में काम करना चाहिए, जिससे कि आपको कभी किसी तरह की कोई टेंशन ना हो। लेकिन फिर भी अगर आपको टेंशन होती है तब आप अपने विचार से काम कीजिए। अगर लगता हो भाई जैसे कि ऐसा भी हो सकता है भाई मैं समझदार ना हूँ, मुझे कुछ नहीं पता हो, और आप लोगों में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको बहुत एक्सेस नॉलेज होगा, जानकारी होगी, और वो 100 रुपये में काम करने वाले 1000 रुपये का भी काम करते होंगे। हो सकता है मैंने उनको कुछ गलत बोल दिया होगा कि भैया, वो ये भी बोल सकते हैं तेरे को क्या पता, हमें पता है, हमें तेरे से ज़्यादा जानकारी है। तो देखिए अगर इस तरह के लोग हैं तो उनको तो देखिए कोई भी नहीं संभाल सकता, उनको कोई समझा भी नहीं सकता। वो 100 रुपये वाले जो है 1000 का काम जरूर करेंगे। अब बात कर लेते हैं आगे क्या कैसे चलने वाली है ये। तो देखिए प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन मैंने आपको नेपाल की, आसाम की बताई दी है। बिक्री के बारे में भी नेपाल माल बेचना नहीं चाहता। और डोमेस्टिक की अगर बात करते हैं तो डोमेस्टिक में प्रेजेंट टाइम में बिक्री दिखाई देती नहीं है। तो मतलब कि बहुत ज़्यादा जंप जो है आप जैसा सोचते हो, जितना सोचते हो उतना बड़ा जंप जो है प्रेजेंट टाइम में इसके अंदर दिखाई नहीं देता। लेकिन सबसे बड़ा प्लस इसके अंदर एक ही है, अगर इसमें गिरावट होती तो ये गिर चुकी होती। गिरावट नहीं है इसका मतलब माल क्राइसिस है, माल कम है, ये निश्चित बात है। इस चीज़ को आपको खुद को समझना होगा कि माल कम है या फिर ज़्यादा है। माल रियल में कम है इसलिए इसमें स्थिरता चल रही है, नो डाउट बिक्री नहीं है इसकी वजह से एक जगह पे खड़ी हुई है। जहाँ पे कागजों में काम होता है वहाँ रेट गिरने बढ़ने चालू हो सकते हैं, लेकिन यहाँ की अगर बात करते हैं तो यहाँ स्थिरता है, किसी तरह की गिरावट नहीं है, जैसी है वैसी की वैसी रहेगी। तो अब देखिए दोस्तों, मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा आपको कि आप कितना भी दोस्त मुझे दीजिए या फिर किसी और को दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। समझ आपकी होती है, समझदारी से काम करेंगे और अपनी कैपेसिटी के अंदर काम करेंगे तो मेरे हिसाब से आपको कभी मुसीबत नहीं मिलने वाली। और कैपेसिटी से ऊपर काम करने वाला हर इंसान, चाहे कोई भी हो, उसको नुकसान 100% लगना ही लगना है। क्योंकि मैंने जो आपको बोला कि 100 में अगर आपने 1000 का माल लिया तो 900 का नुकसान तो आपको पहले से ही हो चुका है। क्योंकि जब भी नुकसान होगा वो तो आपको भरना ही पड़ेगा, साथ में जो खुद का पैसा होगा वो भी आपका चला जाएगा। बाकी आपका काम है अपने हिसाब से काम करना। मेरा काम होता है सिर्फ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना। अगर आपको अच्छा लगता हो तो बहुत बढ़िया बात, अच्छा नहीं लगता हो तो उसके लिए भी मैं हमेशा बोलता हूं कि आप अपने विचारों से काम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।